हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लंबे अंतराल के बाद आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म एवं जैन धर्म का इतिहास। हेलो दोस्तों, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। जैन शब्द संस्कृत के, जो जैन शब्द है दोस्तों, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। किससे बना है? जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका होता है विजेता। और जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है या तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म की जो स्थापना का श्रेय है दोस्तों, वह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। अर्थात जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभ देव थे दोस्तों। अब ये आता है कि इनके जो तीर्थंकर है और इनके प्रतीक चिन्ह, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो आइए दोस्तों इनको देखते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे दोस्तों ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक है वह सांड था, अर्थात वृषभ भी बोल सकते हैं आप। दूसरे जो तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह दोस्तों हाथी था। तीसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो था घोड़ा। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है दोस्तों, इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, और इनका जो प्रतीक है दोस्तों वह शंख था। और 23वें जो तीर्थंकर हैं दोस्तों वह थे पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। और अंतिम जो तीर्थंकर है वह महावीर स्वामी थे, और इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वह सिंह अर्थात शेर है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जो ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह वृषभ अर्थात सांड है। अजीतनाथ का हाथी है। और तीसरे जो थे तीर्थंकर उनका संभवनाथ, उनका घोड़ा है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और 23वें जो पार्श्वनाथ थे उनका सर्प है। और अंतिम 24वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेद हैं जिनमें से ऋग्वेद में ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वह दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन का मतलब होता है दोस्तों सत्य में विश्वास, और जो सम्यक ज्ञान है इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण मतलब इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ वो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में है। ऐसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट जो नेमी है वह भगवान कृष्ण के समकालीन थे। भगवान कृष्ण के समकालीन थे। अब 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनके विषय में पढ़ते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म है दोस्तों महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ। जो पार्श्वनाथ हैं इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और इनकी माता का नाम वामा देवी था, पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा इक्ष्वाकु वंश से संबंध थे। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों प्रभावती था। क्या था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था, माता का नाम वामा देवी था, पिता का नाम अश्वसेन था। और जन्म इनका कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में, महावीर के जन्म से 250 ईसा पूर्व में हुआ। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादीयम कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? निर्ग्रंथ कहा जाता था। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? पुरुषाद नियम। और इन्होंने 4 नियम दिए दोस्तों, 4 संकल्प हैं जिनको चातुर्थी भी बोला जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अर्थात अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य मीन्स सत्य बोलना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात,
सत्य बोलें, अच्छा बोलें, प्रिय बोलें। और अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह अत्यधिक धन एकत्रित न करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही एकत्रित करना, अर्थात धन इकट्ठा ना ही करना। यहाँ पे यही आप उचित हो सकेगा। अपरिग्रह का मतलब होता है धन एकत्रित ना करना। और इनको दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत शिखर, अर्थात अब उसको पारसनाथ पहाड़ी भी बोला जाता है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को दोस्तों। जैसे पतंजलि ने भी यम में बोला है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। तो पतंजलि योग शास्त्र में 5 जो यम हैं उनका वर्णन इसमें, यम 5 हैं दोस्तों, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया है। और हम दोस्तों पढ़ते हैं 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी है उनके विषय में पढ़ते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों इनका। तो जो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और इनका जो जन्म स्थल है दोस्तों वह कुंडल ग्राम वैशाली के निकट बिहार में है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जात्रिक कुल से थे और वज्जी संघ से संबंधित थे। और गोत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जांत्रिक गोत्र से संबंधित थे। अगर कुल पूछे तो ज्ञात्रिक, वज्जी संघ से और जांत्रिक गोत्र से, या गोत्र कुल ये एक ही बात है, इससे संबंधित थे। और जो इनकी माता का नाम है दोस्तों वह त्रिशला था, लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। जो महावीर स्वामी है इनकी माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। क्या था दोस्तों? बचपन का नाम वर्धमान था। और पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र के राजा सम्रवती की पुत्री थी। और पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था दोस्तों। और इनके जो दामाद है अर्थात प्रियदर्शनी के जो पति हैं उनका नाम था जामाली, और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे दोस्तों। और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर स्वामी घर त्याग कर देते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरंभिक ग्राम में रीजू पालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जरंभिक ग्राम में कौन सी नदी? रीजू पालिका नदी के तट पर कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वह राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। कहाँ, कौन सी नदी के तट पर दिया दोस्तों? वाराकर नदी के तट पर दिया, राजगृह में। और उनको उपाधि फिर ज्ञान प्राप्ति होने के बाद कौन सी उपाधियाँ मिली? केवलीन अर्थात केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी जिसको केवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या केवल्य की प्राप्ति हो गई है तो ये केवलीन कहलाए। और जिन, जिन का मतलब क्या है? विजेता। अरहत कहलाए, अरहत का मतलब होता है पूज्य। और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित, निर्ग्रंथ को क्या बोलते हैं दोस्तों? बंधन रहित। और निर्वाण की प्राप्ति महावीर स्वामी को कब हुई? पावापुरी जो बिहार में है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में मल राजा सरस्तीपाल के राजप्रसाद में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी। जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुंडल ग्राम के वैशाली के निकट जो बिहार में है वहाँ पे हुआ। और इनके पिता है सिद्धार्थ थे दोस्तों। और जात्रिक या जांत्रिक एक ही है, जांत्रिक कुल था और वज्जी संघ था। माता का नाम त्रिशला था, बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना अनुजा था, दामाद का नाम जामाली था। और 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर देते हैं। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरंभिक ग्राम में रीजू पालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है अर्थात केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर देते हैं। और इनको केवल्य की प्राप्ति के बाद उपाधियां जो मिली वह केवलीन अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्त व्यक्ति, जिन अर्थात विजेता, अर्हत मतलब पूज्य अर्थात पूजनीय, निर्ग्रंथ जो बंधन रहित है, और निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी अर्थात बिहार में निर्वाण की प्राप्ति हुई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और जो बौद्ध साहित्य में, अब जैन साहित्य पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत कहा गया है। क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने जो उपदेश हैं दोस्तों कौन सी भाषा में दिए? प्राकृतिक भाषा में दिए। जैसे बुद्ध ने जनसाधारण पाली भाषा में दिए थे, वैसे ही महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। और महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में अर्थात समूहों में जो समूह है उनमें विभाजित किया, और प्रत्येक गण को समूह को एक एक प्रमुख शिष्य के नेतृत्व में रखा। और शिष्य को क्या दोस्तों? गणधर बोल सकते हैं आप। तो आर्य सुधर्मा कौन दोस्तों? आर्य जो सुधर्मा है अकेला गणधर, अकेला शिष्य था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुआ। तो इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो प्रचारक था, मुख्य प्रचारक उपदेशक, वह कौन था दोस्तों? आर्य सुधर्मा ही था। महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश है वह दोस्तों पाली भाषा में दिया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे भाषण, अपने जो उपदेश हैं, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया और बाद के हैं दोस्तों वो प्राकृत भाषा में दिए। इनके जो प्रथम अनुयायी हैं वो इनके दामाद थे प्रियदर्शनी के जो पति हैं जामिल। और प्रथम महिला जो अनुयायी है दोस्तों वह थी चंपा, कहीं पे चंदावर भी बोला गया है। यह नरेश दधिवाहन की पुत्री थी दोस्तों। कौन थी ये? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, या चंपा भी बोल सकते हैं आप। जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख आचारांग सूत्र में है दोस्तों। कौन सी एक बुक है दोस्तों? आचारांग सूत्र। जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख किस बुक में है? कौन सी पुस्तक में है? तो ये है आचारांग सूत्र में है दोस्तों। और ये जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, ऐसे ही जैन संगीतियाँ 2 हुई थी दोस्तों। प्रथम जो संगीति थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह दोस्तों स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इस जो संगीति का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ जो बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन किया और पुनः प्रणयन किया। तो 12 अंकों का प्रणयन किया गया, 12 अंकों का प्रणयन किया गया और वो प्राकृतिक भाषा में किया गया दोस्तों। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है प्रथम संगीति के परिणाम स्वरूप। पहले हैं वो दिगंबर अर्थात ये भद्र भाव के नेतृत्व में थे दोस्तों, और ये नग्न रहने वाले हैं। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिनके, अर्थात जिनने दिशाओं को ही अपने वस्त्र मान लिया है वो है दिगंबर। और श्वेतांबर अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं स्थूल बाहु के नेतृत्व में थे, उनको बोला गया है दोस्तों श्वेतांबर। और दिगंबर थे ये दक्षिण भारत में चले गए थे, इसलिए इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। और जो द्वितीय संगीति है दोस्तों वह 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष देवाधिगण क्षमाश्रवण थे। कौन थे दोस्तों? क्षमाश्रवण थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इस जो संगीति का परिणाम है दोस्तों बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार परिणन किया गया और उनको लिपिबद्ध किया गया। तो ये 2 संगीतियाँ हुई दोस्तों। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, यानी अध्यक्ष थे वो। और इसका जो परिणाम है दोस्तों, इस संगीति का जो परिणाम हुआ कि जो बिखरे व लुप्त ग्रंथ थे उनको पुनः प्रणयन किया गया। उनका क्या हुआ दोस्तों? उनका पुनः प्रणयन किया गया और 12 अंकों का प्रणयन किया गया प्राकृतिक भाषा में। और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर, अर्थात
दिशाएं हैं वस्त्र जिनकी वो हो गए दिगंबर जो नग्न रहने वाले हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलबाहु के नेतृत्व में थे। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति है दोस्तों, सॉरी जैन संगीति है, वह हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देवधिगण क्षमा श्रवण। और इसका परिणाम था दोस्तों कि जो बिखरे ग्रंथ था उनका संकलन और क्रमानुसार उनका प्रणयन किया गया और उनको लिपिबद्ध किया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने जैन धर्म के भाग आज 1 पढ़ा है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।